तो जो है हमारा प्रधान जी आचार्य को प्रेम भेंट के लिए है और अब ले चलते हम आपको विदाई समारोह में। तो आप बने रहना वीडियो में। इसी तरह की आपकी जो है कार्य प्रणाली रही, वहां पर भी अपना नाम जो है आप रोशन करें। हमने कभी भी 3 साल तक जो प्रधानाचार्य होते हैं तो हमने कभी ये फील नहीं किया है कि प्रधानाचार्य जी हैं। स्टाफ के साथ हमेशा जो है एक भाई के नाते आप रहे हैं। खूब हंसी मजाक, जहाँ पर डांटने की बात आई वहाँ पर डांटा भी है, जहाँ पर समझाने की बात आई है वहाँ पर आपने समझाया भी है। मतलब मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ कि मेरे साथ तो आप इसलिए एक मित्र की तरह। और जब आपका ऐसा कार्य व्यवहार रहा तो 3 साल तक ये विद्यालय जो है बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर। और इसका प्रभाव जो है हमारे बच्चों पर भी पड़ता है, क्योंकि मेन बॉडी जो होती है, अगर मेन बॉडी सही है तो अन्य लोग भी जो है सुधर जाते हैं। तो हमने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि प्रधानाचार्य हैं या कोई खौफ रहा होगा हमारे अंदर, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि हमने फ्री माइंड काम किया है। और जो फ्री माइंड जो काम होता है वो काम हमेशा बहुत अच्छा होता है। और दबाव में यदि कोई काम होता है तो वो काम कभी भी सफल नहीं होता है। अगर हम भी आदमी के पीछे यदि बार बार जो है लगे रहे, नाजायज परेशान करने पर लगे रहे, कचर कचर जिसको बोलते हैं, तो काम करने वाले आदमी का मन खराब हो जाता है, वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाता है। और इसका असर किस पर पड़ता है? ये जो हमारी पौध है, ये जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि टीचर का तो दिमाग सुबह ही खराब हो गए, डांट दिया फटकार दिया कुछ भी। टीचर का जो माइंड होता है वो सुबह जो खराब हो जाता है। अब जब सुबह उसका माइंड खराब हो गया, वो क्लास में क्या पढ़ाएगा बताओ? अगर टीचर का माइंड जो है फ्रेश है तो अच्छा शिक्षण वो क्लास में करा सकता है। और इसका असर किस पर देखने को मिलेगा? बच्चों पर देखने को मिलेगा। भाई आप तो जानते हैं 3 साल में कुछ है ना, अब तो सुधरा है ना। सुधरा तो इससे पहले भी था, लेकिन बीच में थोड़ा जो है माहौल जो है खराब हो गया था। ये तो सब आप लोग जानते हैं, बहुत कुछ हुआ है। कारण क्या था? मतलब कार्य प्रणाली नहीं थी, प्रशासनिक जो कार्य था वो सही नहीं था। और सही नहीं था तो बीच में जो है विद्यालय की जो है स्थिति थोड़ा खराब हो गई। लेकिन भाई साहब आए हैं, उन्होंने अपने तजुर्बे से, ये सब लोग विदित हैं इस चीज से, सब लोग जानते हैं, अपने कार्य प्रणाली से इस विद्यालय को फिर जो है वो सही पटरी पर लाए, सही स्थिति में लाए हैं। छात्र संख्या कम है ज्यादा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। छात्र संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चों में सुधार क्या है, वो सुधार जो है मेन काउंट करता है। तो वो स्तर जो है आपने इस विद्यालय का बनाया है और आगे भी आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा कि हम भी इसी स्तर पर आगे चले और ये विद्यालय आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छे ढंग से फले फूले। यही आपसे हमारी कामना है। अधिक न कह करके अपनी बात में समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मेरी तरफ से धन्यवाद समझो से आशीर्वाद आशीर्वाद थोड़ा तो सब आशीर्वाद मेरी तरफ से आशीर्वाद है बस। हम भाषण जानते हैं।
बोलना आसान है, लेकिन विदाई कार्यक्रम के दौरान बोलना बहुत मुश्किल है। इतना दीदी कोई हिलेगा नहीं है, कोई भैया भाई नहीं। मैंने बोला ना, मैं जब वहाँ पे गया हूँ तो कल उन्हें हेमराज जी का भी विदाई समारोह था वहाँ पे, तो इसके दुगने में वहाँ भैया बहन आ रहे थे, लेकिन शोर नाम की कोई चीज़ नहीं। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना। आज तक भी सुना होगा आपने, अब भी सुनना, आपके हित की बात करूँगा। ज्ञान की देवी माँ शारदे इस विद्यालय के अपने पिता तुल्य श्रीमान सुरवीर सिंह जी परमार अध्यक्ष महोदय, इस विद्यालय के संरक्षक श्रीमान पंडियाल जी, अपने वरिष्ठ आचार्य श्रीमान मकान जी, आचार्य बंधुओं, भगिनियों, मातृ भारती की सभी बहनें, मेरे प्यारे भैया बहन, अपने जीवन में बहुत घाट घाट देखा है और इससे मैं विचलित नहीं होता हूँ कि कैसा हुआ ट्रांसफर। बहुत लोग विचलित होते हैं कि मेरा ट्रांसफर क्यों कर रहे साहब, मैं नहीं जाना चाहता था, मेरा बोरी बिस्तरा कब तक बांधे। मैं इससे विचलित नहीं होता। जो आदेश मेरे लिए होता है मैं उसका शीघ्र पालन करता हूँ। और इसलिए प्रांतीय अधिकारी भी जो है अपने चाहते हैं कि इनको जो है कहीं ऐसे सुटेबल स्थान पर भेजा जाए जहाँ अपना प्रभाव जमा सके। तो अभी तक मुझे विद्या भारती में लगभग 30 साल होने को है और एक ही जगह में फेल हुआ हूँ अपने जीवन की जो है। जब मैं मेरा स्थानांतरण विगुन से विनोद जी थे, समय संभाग निरीक्षक पौड़ी संभाग में रहते थे, तो उन्होंने मेरा स्थानांतरण विगुन से बटवाड़ी के लिए किया था इस उम्मीद से कि ये कुछ करेगा वहाँ। लेकिन 2 सालों से मैं प्रयास करता रहा, लेकिन मैं विफल हो पाया। और जब मैंने देखा कि मैं वहाँ विफल हो गया तो मैंने उनसे आग्रह किया कि मेरा स्थानांतरण किया जाए। उन्होंने भी शीघ्र मेरी बात को माना और मुझे नकोट में भेज दिया। नकोट में भी स्थिति थी जो यहाँ थी। पूर्व प्रधानाचार्य जी ने बहुत कुछ कर रखा था, आचार्यों का वेतन शेष था वहाँ भी। और जब यहाँ भी आया तो यहाँ भी आचार्यों का वेतन, मैया जी का वेतन, अंशकालीन के जो आचार्य बहनें थे उनका वेतन, मकान जी का 86-87 हज़ार रुपये था, मैया जी का जो है 14-15 हज़ार रुपये था। ऐसी 2 बहनें और थी, उनका भी 13-13, 14-14 हज़ार रुपये बैलेंस था। हम सब ने उनको धैर्य बनाया और कहा भाई काम वर्क इज वर्क, कार्य ही कार्य, काम करो और फल मिल जाएगा, ऐसी बात। तो 1 साल के अंदर हमने शुरू में सब लोगों का इनका जो बैलेंस था इस विद्यालय के ऊपर वो हमने निपटाया और फिर अपनी नई गतिविधि को बढ़ाया आगे। और आज भगवान की कृपा से इस विद्यालय में ऐसा नहीं कि वेतन नहीं निकलेगा, थोड़ा और प्रयास करेंगे, आने वाला व्यक्ति थोड़ा और प्रयास करेगा तो सबका वेतन भी निकलेगा, छात्र संख्या भी बढ़ेगी, अच्छा रहेगा। तो नकोट में भी यही स्थिति थी। जब नकोट आया था तो 3-4 लोगों को खुद अपने प्रधानाचार्य जी का वेतन शेष था वहाँ। कई बार उसने मुझे अल्टीमेटम दिया कि आपके ऊपर मैं आरटी लगा दूंगा, ये लगा दूंगा। मैंने कहा मेरे ऊपर क्यों लगाता है, मैंने थोड़ी वजह तेरे को प्रधानाचार्य में, या मैंने तेरे को नियुक्ति नहीं दी है। मैंने कहा यदि ईमानदारी से चलता है तो दे भी दूंगा, लेकिन बेईमानी से चलेगा तो हम महाबेईमान हैं। तो बेईमान है लेकिन हम महाबेईमान होंगे, इसलिए जो है अपना धैर्य रख और दे देंगे तेरे। उनका भी दिया। अंशकालीन एक आचार्य थे, प्रांतीय आचार्य
शांति स्वरूप सकलानी, उनको मैंने जरदार गांव में प्रधानाचार्य के रूप में भेजा। उनका वेतन शेष था, वहाँ भी उनका भी दिया। तो इस प्रकार से अपने जीवन में कई प्रकार की बाधाएं आई है। कहीं छात्र संख्या कम रही, कहीं ऐसे ऐसे विद्यालयों में गया जहाँ से मैंने अपने आप शुरू किया। यहाँ आपके बड़दा तिलवाड़ा की तरफ मेरा स्थानांतरण किया, भाई साहब नया विद्यालय बनाया, तो वहाँ छात्र संख्या जुटाने में आप चले जाओ। मैंने कहा ठीक है चले जाते हैं। तो हमने वहाँ पे एक छोटा सा गांव था, तो उस गांव में जो है 40-50 बच्चे इकट्ठे किए हैं और 50-60 बच्चे दे करके बोला भाई साहब हो गया है, मेरा स्थानांतरण कर दीजिए। तो लगभग आज तक मैं 14-15 स्थान पे पहुँच चुका हूँ। ये तो मैंने बहुत अच्छा कार्य काम किया होगा, ये तो बहुत खराब रहा मेरा काम, इसलिए ज़्यादा लट्टा पट्टा उसी का भी बंद बना रहता है कि जो बहुत खराब करता है उसको भी अधिकारी, और ये तो बहुत अच्छा होगा तो चलो यार यहाँ भी सुधार लिया, थोड़ा दूसरी जगह भी सुधारना, ये उनका अपना चिंतन और मनन रहता है। तो अपने आप अपनी अतोशक्ति करना गलत है कि मैं अच्छा करता हूँ या खराब करता हूँ। वो तो जानने के बाद या जब दूसरा व्यक्ति उस स्थान पे आता है उसके हाव भाव को देख करके, उसके विचारों को देख करके, उसके व्यवहार को देख करके तो लगता है कि वास्तव में पहला व्यक्ति कैसा था और जो वर्तमान में आया वो व्यक्ति कैसा है। तो व्यक्ति का आंकलन उसके जाने के बाद, अब मुंह के सामने तो आप भी मेरी तारीफ करके नहीं, रावत आचार्य जी बहुत अच्छे थे ये नहीं, लेकिन जहाँ पे आपको कमी लगेगी वहाँ पे आपको जरूर याद आएगा हाँ वो प्रधानाचार्य होते तो ऐसा करते। तो इन सब चीज़ों को देख करके जो है काम किया जाता है। और आज इस विद्यालय में जितनी भी छात्र संख्या है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं स्वयं उसका भागीदार हूँ। मेरे साथ मेरी जो सहयोगी टीम थी, मैंने जो भी बोला होगा उन्होंने उस हिसाब से कार्य किया। और जहाँ पे भी मैंने कोई गलत या कभी गुस्से में उनको बोला होगा तो उन्होंने मेरी बात को माइंड लेके अपने दिमाग में रखा। उन्होंने यही सोचा कि भाई साहब जो बोल रहे होंगे वो अपने विद्यालय के हित में, हमारे हित में। और जब हमने इस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार से मेरे साथ कार्य किया तो समय पे उनका वेतन भी गया, समय पे वो विद्यालय आए होंगे, समय पे अपना कार्य किया होगा, समय पे उसको उसका परिणाम भी मिला होगा। तो ये चीज़ें तभी संभव है जब हम सब लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के सहयोग करेंगे। अभिभावक का सहयोग रहेगा, आचार्य जी का सहयोग रहेगा, प्रबंध समिति का सहयोग रहेगा, तो विद्यालय अवश्य प्रगति करता है। एक तरफ प्रधानाचार्य का मुँह है, दूसरी तरफ आचार्यों का मुँह है, तीसरी तरफ अभिभावकों का है, तो उससे जो है विद्यालय जो है प्रगति नहीं करता। विद्यालय प्रगति नहीं करता है, उससे विद्यालय टूटता रहता है। अभिभावक का मन भी खराब होता है, बच्चों का मन भी खराब होता है, प्रबंध समिति का मन भी खराब होता है, तो विद्यालय गर्भ की स्थिति में जाता है। तो मेरा अपना, भले मैं बहुत तेज प्रवृत्ति का आदमी हूँ, मैं सहन शक्ति नहीं कर सकता हूँ किसी की भी, लेकिन जहाँ पे गलती हो वहाँ पे सहन शक्ति करना भी बहुत आवश्यक है। और मैंने कभी गुस्से नशे में किसी अभिभावक से अपनी तेज प्रवृत्ति से कुछ बोल दिया हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप जो है उसको अपने दिमाग में मत रखना, अपने मन में मत रखना कि आचार्य जी जो है इस प्रकार की बातें बोलते थे। वो सब आपके हित के लिए करता था, आपके बच्चों के हित के लिए, आपको अपडेट रखने के लिए। जो भी शब्द मैंने बोले होंगे वो अपने आपके बच्चों के हित के लिए, क्या आप अपडेट रहेंगे तो बच्चे भी अपडेट रहेंगे। इसलिए इस चीज़ की मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। कोई ऊंची आवाज़ में मैंने आपसे बात की होगी, ज़्यादातर बहनें आती हैं यहाँ पे, अभिभावक तो कम ही आते हैं, लेकिन बहनें ज़्यादा आती हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आगे आचार्य जी हैं अपने भगवान जी, जो कि इस विद्यालय की रीढ़ है। एक प्रधानाचार्य कुछ नहीं कर सकता। कुछ व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, बड़े सहनशीलता स्वभाव के हैं, और लगभग 18 साल उनको यहाँ पे 18-22 साल यहाँ पे हो गए उनको। लेकिन मैंने उनके जब स्वभाव को देखा तो मतलब उन्होंने कभी भी किसी प्रकार से गुस्सा नहीं किया होगा। और
जो भी कभी कोई समस्या होगी तो मेरे तक वो बात नहीं पहुंची। अब आपने कुछ कहा होगा, गुस्से में कहा होगा या कुछ भी कहा होगा, तो उन्होंने वो बात मेरे तक नहीं पहुंचाई, क्योंकि उनको पता था कि भाई साहब से बोलोगे तो भाई साहब थोड़ा तेज प्रवृत्ति के व्यक्ति है, ऐसा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने वो बात मेरे तक नहीं पहुंचाई, अपने तक ही उसका समाधान किया। और जब अपने तक समाधान किया तो विद्यालय में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई, कोई अभिभावक ने कुछ नहीं किया। कभी कभार तो होता ही है ऐसा, एक दो निकलते हैं, उसमें कोई वो नहीं है कि भाई सबकी प्रवृत्ति एक जैसी नहीं होती है और सब अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस प्रकार से जो है विद्यालय को अब गति देना इन लोगों का काम है। बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन जलपान कराइए, नाश्ता कराइए, चाय पिलाइए, उसके बाद बैठिए आज कैसा हुआ क्या हुआ। तो आदमी जब नॉर्मल रहता है तो नॉर्मल स्थिति में बात हो जाती है परिवार के साथ। तो ये भी हमारा एक परिवार था और सुबह ही वो हो गई तो महाभारत चल गई तो सारा दिन खराब होता है। इसलिए हम सबको इस चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे अपने घर में हो चाहे विद्यालय में हो, इस प्रकार की गतिविधि में हो। भैया बहनों पे विशेष ध्यान देना। भाइयों बहनों, ये हमारी फुलवाड़ी जो है हमेशा खिलती रही, हंसती रही, है ना, और इसका प्रकाश कुंज इतना फैले कि लोग भी देखते रहे कि वास्तव में सरस्वती शिशु मंदिर जागीरदार अपने में एक अलग विद्यालय। इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कह करके अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी का, जिन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया। और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में भी आप हमारा मार्गदर्शन समय समय पर यूं ही करते रहेंगे। कहीं दूर नहीं, मैं इसी संकुल में ही विद्यालय पढ़ता है, आता रहूँगा इस संकुल में, क्योंकि काम कहीं पढ़ते अपने आता रहूँगा विद्यालय में। कार्यक्रम को आगे बढ़ा सभी आयन हमारे अध्यक्ष जी, संरक्षक महोदय, हो सकते भी हमारे बहुत ही सीनियर आचार्य जी श्री भगवान लाल जी, भाई साहब, दूसरे आचार्य भगनी मैया जी, आई हुई बहनों, प्यारे भैया बहनों, आज का इस समारोह हमारे प्रधानाचार्य जी श्री जसवीर जी और जी का विदाई समारोह, मतलब अन्यत्र किसी विद्यालय में, और जो हमारे संकुल का विद्यालय है मदन की रजाखेत में जा रहे हैं। और रजाखेत वाले आचार्य जी जो प्रधानाचार्य जी वो यहाँ पर आ गए हैं, है ना, है बच्चों। आचार्य जी कहाँ जा रहे हैं हमारे? रजाखेत, थोड़ा ही दूर है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है, पीपल डाली है, पीपल डाली से बल्ले पास रजाखेत। और वहाँ के आचार्य जी यहाँ आ चुके हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया यहाँ पर। अब आने वाले एक दो दिन में आचार्य जी को वहाँ पे जाना है। तो आचार्य जी ने, हमारे प्रधानाचार्य जी ने अपनी कुछ बातें शेयर की, अपने अनुभव और अपनी जो प्रखरता से हमें बताया कि ऐसे ऐसे हमें करना है। उन बातों पे आप लोग ध्यान रखेंगे। और आज का जो समारोह है हमारे प्रधानाचार्य जी के निमित्त है, तो हम ईश्वर से कामना करते हैं, माँ सरस्वती से कामना करते हैं तो उनके पद प्रतिष्ठा में इसी प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धि होते रहे और उनके परिवार में सभी लोग स्वस्थ चित्त एवं उनके परिवार में भी सभी लोग अच्छे से अच्छी वृद्धि करें। इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं आकांक्षाओं के साथ सभी लोगों का धन्यवाद। और आचार्य जी का विशेषकर धन्यवाद, जो इन्होंने अपने जो उनका काल रहा है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुखद रहा है और उनसे कुछ सीखने को हमको मिला है, उसको हम ग्रहण करेंगे। और जो भी उन्होंने कहा कि जो भी ये तो होते रहते कुछ विचार भिन्नता होती है, मतभेद मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होते रहते हैं तो और मन मिलता भी रहता है, कुछ बातों में मन मिलता है, कुछ बातों में मन नहीं मिलता है, वो दूसरे का। और हम यही कामना करेंगे कि आगे आप उत्तरोत्तर वृद्धि करें। इन्हीं कामनाओं के साथ सब लोगों का धन्यवाद, आचार्य जी का धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद।
आवा प्रधान आचार्य के विदाई समारोह में देखिए ठंडा नमकीन और ये इनकी तरफ से जो दोनों यहाँ पे बना रहे हैं। आज इस विशिष्ट कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण आज विदाई दी जा रही ऐसे अपने श्रीमान जसवीर जी अपने इस विद्यालय के सभी प्रबंध समिति के अन्य सदस्य इस विद्यालय के समस्त आचार्य बंधुवर्गीय आए हुए अभिभावक और प्यारे भैया अपने बीच अपने प्रधानाचार्य जी 3 साल का यहाँ पर सेवाएं दी। एक समय था जब कोरोना काल आया। कोरोना काल में विद्यालय की स्थिति काफ़ी कमज़ोर रही। उस समय सभी अभिभावकों का बच्चों का इधर उधर भागना, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना, कई कारण ऐसे रहे जिसके कारण जो है अभिभावकों का झुकाव थोड़ा सा विचलन जरूर हो गया था। लेकिन आपके कुशल नेतृत्व के कारण यहाँ पर पुनः इस स्कूल को स्थापित करने में, पुनः उस ऊर्जा को देने में आपका बड़ा योगदान रहा। निश्चित रूप से यह विद्यालय और पूरा क्षेत्र इसको जो है याद करता रहेगा। और ये तो सतत प्रक्रिया है, यहाँ पर चलता ही रहता है, आना और जाना ये चलता ही रहता है। हम मानवीय धर्म है कि हम सेवा करते जाएं और निश्चित रूप से आपका सेवा काल यहाँ पर अविस्मरणीय रहा, यादगार रहेगा। और निश्चित रूप से आप अब नए विद्यालय को जहाँ पर भी आप राजाखेत में आपका यहाँ से स्थानांतरण हुआ है जी, तो मैं आपके कुशल जीवन की, सुखमय जीवन की कामना करते हुए आप को शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि आप जो है जो अच्छा कार्यकाल आपका, बच्चों को जो सहयोग, अभिभावकों को जो सहयोग, पूरे क्षेत्र को जो आपका ज्ञान का जो पुंज यहाँ पर प्राप्त हुआ, ऐसे ही ज्ञान के पुंज को सदैव भैया बहन आपके ज्ञान से अभिभूत होते रहेंगे, ऐसी कामना करते हुए आपके यशस्वी जीवन, सुखमय जीवन करते हुए प्रधानाचार्य जी का ये सब इनकी तरफ से जो भी व्यवस्था यहाँ पे हो रखी है, ये सब इनकी तरफ से। चलो लाओ भाई। ये जी नमकीन तो चलेगा, ये वो लेके जा रहे कोल्ड ड्रिंक लेके। तो कर दो तब रे पर क्वेश्चन को खोलो मैं जो आ अरे नमकीन भी सो वाला भाई और यहाँ पे जो विदाई समारोह है ये हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब चलते हैं नीचे। जो बच्चों की लाइन यहाँ पे लग गई है, अब बच्चों की छुट्टियाँ हो रही है आचार्य जी की विदाई समारोह के साथ।
तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त करते हैं। विदाई समारोह हो गया हमारा। तो चलो मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखनी जरूर देखें।